नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था महाकवि बाण के विषय में, और उनकी एक गद्य रचना है कादम्बरी। इसमें चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा है। ये श्रृंगार रस से ओतप्रोत बहुत ही अच्छी कथा है। ये हमारे संस्कृत साहित्य के लिए ही नहीं, ये अन्य साहित्यिक प्रेमियों के लिए भी बहुत उत्कृष्ट कथा है और बहुत मनोरंजक पूर्ण है। पूरा सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। विंध्याटवी से पूर्व का वर्णन है, मैं आपको बता रही हूँ। एक राजा शूद्रक थे। वो विभिन्न कलाओं से ओतप्रोत थे, लेकिन वो महान प्रतापी, सारी धन संपत्ति, सुख वैभव इत्यादि से ओतप्रोत होने के बाद भी वो इंद्रिय संयमी थे। उनके विषय में आपको मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ। और वो अपने राजसभा में बैठे हुए थे कि एक चांडाल कन्या ने आकर उनको एक सुख भेंट किया। एक चांडाल कन्या आती है सफ़ेद वस्त्र में लिपटी हुई, और राजा के सामने एक तोता रखती है भेंट स्वरूप। उस सुक ने अपना दाहिना चरण उठाकर अस्पष्ट वाणी में आर्या छंद में राजा की प्रशंसा की। सुक जैसे ही चांडाल कन्या ने राजा के सामने उस तोते को रखा, वो तोता तुरंत ही अपना दाहिना पैर उठाकर राजा को प्रणाम करता है और आर्या छंद में लिखे हुए एक श्लोक का गायन करता है और राजा की प्रशंसा करता है। इस पर राजा को उस सुख का वृत्तांत जानने के लिए इच्छा हुई। राजा ने सोचा कि ये एक पक्षी है, इसको इस आर्या छंद का स्मरण कैसे, इसको याद कैसे है ये, और ये इस छंद में हमारी प्रशंसा कर रहा है। ये कोई साधारण जीव नहीं है। इसलिए राजा उसके विषय में जानने की इच्छा जागृत करते हैं और राजा उससे पूछते हैं, चांडाल कन्या से। राजा के पूछने पर राजा सुख से ही खुद पूछते हैं और कहते हैं कि तुम अपने विषय में हमको बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमको ये सब बातें कैसे पता। तो सुक अपनी पूर्व जन्म की कथा बताता है, सुनिएगा। विंध्य पर्वत में अगस्त मुनि के आश्रम के निकट पंपा नाम के सरोवर के किनारे एक विशाल सेमर का पेड़ था। सुक कहता है कि विंध्याचल एक पर्वत है, उसमें एक अगस्त मुनि का आश्रम था और उसी के निकट एक पंपा नाम का सरोवर था। उसी पंपा सरोवर के किनारे एक सेमर, विशाल सेमर एक वृक्ष होता है, उसी का पेड़ था। उस पर सुक और शकुनी का कुल निवास करता था। उसी वृक्ष पर सुक का पूरा परिवार निवास करता था। उनमें से एक मेरे माता पिता भी थे। उस कुल में से उसने कहा कि उसमें से मेरे एक माता पिता भी थे। मेरे जन्म के समय दारुण प्रसव वेदना से मेरी माता का स्वर्गवास हो गया था और वो स्वर्ग को सिधार गई थी। फलतः इसके परिणाम स्वरूप या इसके बाद मेरा पालन पोषण मेरे पिताजी ने किया। अनेक कष्टों को सहन करते हुए वे प्रेम बस मुझ एकमात्र पुत्र के पालन पोषण में तत्पर हो गए। जैसे एक पिता पत्नी के न रहने पर अपनी संतान की देखरेख करता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, उसकी हर ज़रूरत पूरा करना चाहता है, वैसे एक पक्षी अपने पुत्र के पालन पोषण में लग गया। वही बता रहा है सुक। एक दिन मातंग नाम का एक वृद्ध सबर अपने सेनापति के साथ आया हुआ मांस खाने की इच्छा से हमारे उस सेमर के पेड़ पर चढ़ गया।
चढ़ गया और पक्षियों को उनके घोंसले से निकाल कर उन्हें प्राण विहीन करके पृथ्वी पर गिरा दिया। स्नेह बस भयभीत होकर पिताजी ने मुझे अपने पंखों के भीतर छिपा लिया। अचानक उस भील की दृष्टि मेरे पिता पर पड़ी, मेरे कोटरे पर, मतलब उसके घोंसले पर पड़ी, और उसकी ओर जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, वह निष्ठुर शिकारी मेरे पिता को भी उस कोटर से बाहर निकालकर उन्हें प्राण विहीन करके पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे मैं भी अपने पिता के साथ नीचे चला आया। किंतु उस दुष्ट आत्मा ने मुझे नहीं देखा। पत्तों के ढेर के ऊपर गिरने से मेरे अंग भंग नहीं हुए, अर्थात उसको चोट नहीं आई। बहुत सारे पत्ते गिरे थे उसके ऊपर। जब उसके पिता को उसने फेंका और ये उनकी पंखों में छिपा हुआ था, तो इसको चोट नहीं आई और मैं पत्तों के ढेर में छिप गया। वहाँ से गिरा वो, और वो पत्तों के ढेर में छिप गया, जिससे वह मुझे नहीं देख सका। इसके बाद धीरे धीरे मैं निकट में स्थित तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। वह शुक राजा शूद्रक से अपनी इतनी बात कहता है, अपना वृतांत बताता है। उस निष्ठुर भील के चले जाने पर गहरी प्यास के कारण मैं पानी की टोह में बाहर निकल आया। अभी मेरे पंख उगे नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था। अत्यधिक तेज गर्मी से मैं भूना जा रहा था। बहुत धूप थी और वो धूप से तड़प रहा था और उसको प्यास बहुत तेज लगी थी। उसी समय महर्षि जाबाली के पुत्र हारित सरोवर में स्नान करने आते हैं और वो स्नान करने के लिए मार्ग में जा रहे थे। मेरी शोचनीय दशा देखकर उन्हें दया आ गई। ये छोटा सा बच्चा उस धूप में तड़प रहा था। जब महर्षि जाबाली के शिष्य ने इसको देखा, हारित महर्षि जाबाल के पुत्र थे हारित, उन्होंने इसको देखा, उन पे दया आ गई और उन्होंने मुझे सरोवर में ले जाकर मुख में कुछ पानी की बूंदों को डाला, जिससे मेरे अंदर प्राणों का संचार हुआ। हारित महर्षि जाबाली के पुत्र थे। उन्होंने जब इसको देखा तो वो इसको सरोवर तक उठा ले गए और इसको पानी पिलाया। तब इसको बहुत सुकून मिला, अर्थात तोते को। महर्षि जाबाली बोले, यह कथा बहुत बड़ी है। स्नान करने के बाद हारित मुझे अपने आश्रम ले गए। मुझे आश्रम में देखकर महर्षि जाबाली ने कहा कि यह सुख सावक अपने अभिनय का फल भोग रहा है। ऐसा सुनकर मुनियों ने मेरा वृतांत जानने की प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, इसने कौन से दुष्कर्म किए थे जिसका फल वह भोग रहा है। उसके महर्षि जाबाली के जो और शिष्य थे, उन्होंने उस तोते के विषय में, क्योंकि जाबाली अंतर्यामी थे, वो त्रिकाल दृष्टा माने जग गए थे, तो उनसे पूछने उन्होंने सोचा कि इतना छोटा सा है, ये अभी अभी पैदा हुआ है, इसने कौन सा इतना दुष्कर्म कर दिया कि इसको अभी अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो उन्होंने महर्षि जाबाली से उस सुख के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, अर्थात उनके शिष्यों ने। महर्षि जाबाली बोले, यह कथा बहुत बड़ी है, संध्या काल निकट है। अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रात्रि में मैं इसका समाचार सुनाऊंगा। इसके बाद यथा समय महर्षि जाबाली ने पुनः हारित के पूछने पर सुख सावक की कहानी प्रारंभ की। यदि कौतूहल है तो सुनिए। अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर रात में सारा काम समापन होने के बाद हारित ने फिर से उस सुख के विषय में जानने की इच्छा जाहिर की। तो महर्षि जाबाली ने कहा कि यदि इतने ज़्यादा इच्छुक हो तो उस सावक के विषय में सुनिए। उज्जैन में तारापीठ नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी बिलासवती से चंद्रापीठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था।
राजकुमार और राजमंत्री सुकनास के पुत्र वंशापायन में बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों दिग्विजय के लिए निकले। 3 वर्ष तक देश देशांतर पर विजय प्राप्त कर 2 किन्नरों का पीछा करते हुए एक दिन वे अच्छोद नाम के एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ एक तपस्विनी कन्या महाश्वेता को देखा, जो अपने पूर्व प्रेमी पुंडरीक की काम वेदना से मृत्यु होने के पश्चात उससे भावी मिलन की आशा से वहाँ रह रही थी। उसने राजकुमार को अपनी प्रिय सखी कादम्बरी का वृतांत का सुनाया और वह उसको पास में लिवा ले गई। राजकुमार और कादम्बरी प्रथम मिलन में ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। इसी बीच पिता का संदेश पाकर राजकुमार को उज्जैन जाना पड़ा। इधर वैशंपायन महाश्वेता से प्रेम प्रस्ताव करने के कारण उसके शाप से सुख हो गया। अपने मित्र का यह समाचार सुनकर चंद्रापीठ की अच्छोद सरोवर पर मृत्यु हो गई। उसी समय वहाँ पर कादम्बरी आ गई। प्रणय की मृत्यु होने के कारण वह भी प्राण त्याग को तैयार हो गई। इस पर तत्काल आकाशवाणी से उसको आश्वासन मिला कि एक शाप के कारण उसका अंत हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में उसके प्रेमी अवश्य मिलेंगे। केवल वे उनके शव को सुरक्षित रखें। त्यों ही चंद्रापीठ के घोड़े ने सरोवर में प्रवेश किया। त्यों ही वह पुंडरीक का मित्र कपिंजल बन गया और उसने बताया कि चंद्रापीठ का वैशंपायन पुंडरीक का और इंद्रयुध घोड़ा कपिंजल का अवतार है। इस प्रकार मुनि से कथा सुनकर वैशंपायन अपने आप को पहचान गया कि वह वैशंपायन और पुंडरीक दोनों है। अब वह चंद्रापीठ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर मार्ग में चांडाल कन्या ने उसे पकड़ लिया और राजा शूद्र के पास ले गई। यही चांडाल कन्या वस्तुतः पुंडरीक की माता थी, जिसने सुख की सुरक्षा के लिए अपनी देखभाल में उसे रख छोड़ा था। अब शाप का समय समाप्त हो गया था, अतः इसी क्षण शूद्रक का शरीरांत हो जाता है और इधर कादम्बरी की गोद में चंद्रापीठ पुनः जीवित हो जाता है। क्योंकि राजा शूद्रक ही चंद्रापीठ थे, सुख भी पुंडरीक बनकर शीघ्रता पूर्वक उनमें आ मिला। दोनों प्रणय युग्मों का यथोचित विवाह हो गया और सर्वत्र आनंद छा गया। ये कादम्बरी 3 जन्मों की कथा है। मैंने संक्षेप में आपको सुना दिया। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप इस गद्य काव्य को पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और हमारे महाकवि बाण भट्ट की भाषा शैली भी आप देखेंगे और श्रृंगार रस से ओतप्रोत ये गद्य काव्य बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही अच्छी कथा है 3 जन्मों की। ये काफ़ी विस्तार पूर्वक कथा है, मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा सुना दी। और ये थी कादम्बरी की कथा। फिर मैं आपको अपने नए वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।